Then show. Okay. देखो देखना कृष्ण फोकस ठीक है सब कुछ। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जैसे 1 2 3 से लेकर n तक हो तो इन सबका सम होता है, एक फॉर्मूला है 1 से n तक कभी भी हो तो उसका फॉर्मूला होता है n, जो भी लास्ट टर्म है वो उससे नेक्स्ट और बाई 2। एक इनके स्क्वायर का सम हो, अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक हो तो उसका फॉर्मूला होता है n 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाई 6। और अगर इनका क्यूब है तो इसका होल स्क्वायर होता रहता है, जो भी फर्स्ट का n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूलाज हैं, इससे जो हम आज कर रहे हैं ना सम स्पेशल सीरीज से तीन फॉर्मूलाज है उसमें फिलहाल अपन नोट से अगले बार इनका टेस्ट होगा जो हम आज करा रहे हैं। बल्कि ये कर लीजिए तो n प्लस देखो ये लिख लो फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला जो करेंगे सारे सम तीन फॉर्मूला से बेस्ड हैं। तो सिंपल से फॉर्मूला है पहले वाले का n बाई 2, दूसरे का ये ये हम अब मिक्सअप कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने फिर जीपी कर लेंगे इसके बाद, ये हालांकि जीपी नेक्स्ट लेवल है। अब एक क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ध्यान से समझना स्टार्ट कीजिए। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1 इंटू 2 है, माइंड नहीं है इंटू है, फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 2, नेक्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू 3, उससे नेक्स्ट टर्म क्या है, अगर कोई आगे इस पैटर्न को फॉलो करो तो क्या होना चाहिए नेक्स्ट टर्म 4 इंटू 5, उससे नेक्स्ट आगे और करना हो तो 5 इंटू 6, ऐसे करना हो तो ऐसी n टर्म का सम निकालना है। ऐसी कितनी टर्म्स का, ऐसी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवंथ, किसका सम निकालना है ऐसी n टर्म का। मींस सम निकालना है इस क्वेश्चन में, कितनी टर्म्स का सम निकालना है n टर्म का। पहले 1 इंटू 2 है ये, नेक्स्ट है 2 इंटू 3, उससे नेक्स्ट है 3 इंटू 4, उससे नेक्स्ट है 4 इंटू 5, उससे नेक्स्ट है 5 इंटू 6, ऐसे। अब छोड़ दो लिखना, समझ लो। अब इसमें देखो पहले एलिमेंट क्या है सब सीरीज सब उसके, पहला क्या है इसमें 1, नेक्स्ट में क्या है अगला 2, उससे नेक्स्ट क्या है 3, पहली सीरीज 1 2 3 4 है ना। दूसरी सीरीज क्या है, सेकंड एलिमेंट क्या है इसका 2, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 3, फिर 4, फिर 5। पहले इसकी nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकलेगी, और इसकी nth टर्म पता है ना nth टर्म क्या होती है एपी में, क्या ये एपी है नहीं है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, ये एपी है, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a, a इसमें फर्स्ट टर्म है 1 प्लस n की जगह n ही है n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 1, क्या आएगा इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस n माइनस 1, तो इसकी nth टर्म क्या आ गई n आ गई फर्स्ट सीरीज की। इसकी nth टर्म कैसे आएगी बताओ, a क्या है a इसमें 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस वो 1 है, तो क्या आएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो क्या आएगा n प्लस 1। तो इस सीरीज की जब भी सम टू n टर्म निकालना हो सबसे पहले nth टर्म पता होना चाहिए। पहली सीरीज की nth टर्म क्या है हमारे पास n, इंटू में दूसरी सीरीज की nth टर्म क्या है n प्लस 1, ठीक है। पहले फर्स्ट सीरीज की nth टर्म तो n आएगी, फिर नेक्स्ट इसके सेकंड सीरीज की nth टर्म क्या है n प्लस 1, उनको मल्टीप्लाई कर दो n इंटू n प्लस 1, क्या हुआ इनको मल्टीप्लाई किया तो हमने बताओ
n को n से करा क्या होगा n स्क्वायर प्लस n को 1 से करा क्या आएगा n। तो जब भी हमको सम टू n टर्म निकालना पड़े तो पहले nth टर्म निकालना है। इस पूरी सीरीज की जो nth टर्म वो ये आएगी। अगर ये nth टर्म में सम करना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है, सम कहते हैं सिग्मा को, तो ये हो जाएगा सिग्मा सम ऑफ k स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 to n, ये लिखना है, प्लस ये क्या हो जाएगा सिग्मा सम जब भी निकालना हो nth टर्म तो सिग्मा ये हो जाएगा, सिग्मा ये n की जगह k आ जाएगा और k क्या है 1 से लेकर n तक, ठीक है। अगर मान लो किसी सीरीज की nth टर्म ये आती है, उसका फिर Sn निकालना है, बताओ सम ऑफ n टर्म क्या होगा। अगर nth टर्म ये है तो सम क्या होगा, पहले 2 तो लिखना है एज इट इज, उसके बाद सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर, और k क्या चीज है, k है 1 से लेकर n तक, क्योंकि nth टर्म का सम निकालना है तो 1 से n है k, माइनस यहाँ पर क्या लिखना है 3 तो लिखना पड़ेगा कांस्टेंट, फिर क्या लिखना है सिग्मा n को हटाकर क्या लिखना है k, और k क्या चीज है, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ठीक है। जैसे मान लो किसी सीरीज की nth टर्म ये आ जाए, बताओ ये nth टर्म है तो Sn क्या होगा, सम ऑफ n टर्म क्या होगा बताओ 3, और क्या लिखना है सिग्मा k क्यूब, और k क्या है 1 से लेकर n है, माइनस फिर क्या लिखना है हमको 2, इसको क्या लिखेंगे हम सिग्मा k स्क्वायर, और k क्या है 1 से n, माइनस इसको क्या लिखेंगे 1 लिखो या ना लिखो 1 तो होता है, सिग्मा n की जगह क्या हो जाता है k, और k क्या है 1 से लेकर n तक, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या करा पहले हमने, पहले फर्स्ट सीरीज की nth टर्म क्या हुई थी हमारे पास n, दूसरी सीरीज की nth टर्म क्या थी n+1, तो इस पूरी सीरीज की जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, जो फर्स्ट सीरीज की nth टर्म इनटू सेकंड सीरीज की nth टर्म, फर्स्ट की nth टर्म n है इनटू सेकंड की nth टर्म है n+1, तो इस सीरीज की जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी n स्क्वायर, और क्या होगी प्लस n। अब क्या करना है, जब भी nth टर्म पता है तो हम Sn निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म, बताओ क्या होगा सम ऑफ n टर्म, क्या लिखेंगे सिग्मा k स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 से n, प्लस इसका सम करना है तो क्या होगा सिग्मा k, और k इज इक्वल टू 1 to n। अब सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू k को पहले 1 डाल दो, क्या हुआ k को 1 डाला तो बाहर किसी को बुला रहे हैं कार में, जो ड्राइवर देखना कृष्ण, पहले k को 1 डालना है, क्या हुआ k को 1 डाला तो k की जगह 1 डाला तो क्या हुआ 1 स्क्वायर, 1 डालना है फिर 2 डालना है तो 2 स्क्वायर, फिर 3 डालना है 3 स्क्वायर, फिर 4 डालना है 4 स्क्वायर, और सबसे लास्ट में n डालना है तो n स्क्वायर, और सिग्मा का मतलब इन सब का सम, ये फर्स्ट का आंसर आया, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ये था ना सम ऑफ n टर्म निकालना है, अब k को क्या डालना है हमने, पहले 1 से लेकर n तक सारी वैल्यूज डालते हैं, सारी तो डाल सकते, पहले हम 1 डाल देंगे तो 1 स्क्वायर, फिर 2 डाला तो 2 स्क्वायर, फिर 3 डाला 3 स्क्वायर, 4 डाला 4 स्क्वायर, और सबसे लास्ट में n डालना है तो n स्क्वायर, और इन सब का सम ये हो गया, ये वाला पार्ट का आंसर ये हो गया, प्लस अब इससे बताओ k को पहले क्या डालना है 1 डाला तो 1 ही रहा है, फिर क्या डालना है 2, फिर क्या डालना है 3, और सबसे लास्ट में क्या डालना है n, और सिग्मा का मतलब क्या होता है इन सब का सम। ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला में लिख रखा है ना बीच वाला, क्या होता है अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से n स्क्वायर का सम है तो इस सब को हटाकर क्या होगा इसका फॉर्मूला n, और n+1 और 2n+1 अपॉन 6, ये तो इसका आंसर आ गया, प्लस इसका आंसर क्या होगा बताओ, 1 से n का क्या होगा, 1 से n का फॉर्मूला वो लिख रखा है n+1/2, इन दोनों को ऐड कर लो, वो सम ऑफ n टर्म आएगा। अब हम कॉमन लेना चाहेंगे ना, क्या कॉमन है इन दोनों में से, इसमें से क्या कॉमन है, n कॉमन है, n+1 कॉमन है, /2 कॉमन है, क्या बचा n कॉमन लिया, n+1 अपॉन 2 कॉमन लिया तो बचा 2n+1 अपॉन 3, प्लस वहाँ पर क्या बचा n+1/2 कॉमन लिया तो 1, तो n इंटू n+1/2 अपॉन एलसीएम क्या आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2n+1 + 3, क्या हो गया ये 2n+4,
उसमें से क्या करा हमने 2n+4 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा n+2, 2 से 2 कट जाएगा। ये आ गया सम ऑफ n टर्म। किसका सम आ गया ये? अगर इस सीरीज की n टर्म का सम निकाले तो ये आएगा। बाई चांस वो पूछ रहे ऐसी 4 टर्म का सम निकालो, 1 2 3 4, तो n की जगह 4 रख दो, n की जगह 4 रख दो। क्या हुआ 4 रखा तो पहला होगा 4, फिर 4 + 1 5, 4 + 2 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 40। देख लो पहले 4 टर्म का सम 40 आ भी रहा है नहीं यार। ये 1 × 2 का मतलब तो 2 होता है, 2 × 3 का मतलब 6, 3 × 4 का मतलब 12, 4 × 5 का मतलब 20। अगर इनको ऐड करें तो भी यही आ रहा है ना। अगर मान लो पूछे 1000 टर्म्स का सम निकालो, ऐसे लिख के नहीं निकाल सकते, इसमें डाल दो n की जगह क्या डाल देंगे 1000, तो सम ऑफ 1000 टर्म आ जाएगा। 50 का पूछे तो 50 डाल दो इसमें, तो एसेंस से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर जैसे ये एक सीरीज है, इस सीरीज में पैटर्न सेम है, चेंज नहीं है। जैसे पहला फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 2 × 4, ये पूरी एक टर्म है। सेकंड टर्म 4 × 6, थर्ड टर्म 6 × 8। कोई कहीं आगे लिखो, इसको फॉलो करके हम लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्या हुआ 8 × 10, फिर 10 × 12। ऐसी n टर्म है, पता नहीं n का मतलब नहीं पता, कुछ भी अननोन चीज है, तो सम ऑफ n टर्म निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितनी सीरीज दिख रही है, हमको 2 सीरीज दिख रही है। फर्स्ट सीरीज कौन सी है 2 4 6, 2 4 6 एंड सो ऑन। सेकंड सीरीज क्या है हमारे पास 4 6 8 एंड सो ऑन। लक्ष्य करो मत, पहले समझ लो यार। अब बताओ क्या करते हैं हम, पहली सीरीज लिख लिया 2 4 6, दूसरी इसकी nth टर्म निकाल लो। ये एक एपी है, इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी में एक फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 2, तो इसकी nth टर्म क्या होना चाहिए एपी की nth टर्म क्या होता है a, ये हो गया a प्लस फिर क्या होता है n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, तो क्या होगा 2 + 2n - 2, ये कट जाएगा ना। तो इसकी nth टर्म क्या आ गया फर्स्ट सीरीज की 2n, ये इसकी nth टर्म है, इसकी भी nth टर्म निकाल लो। कैसे निकलेगी इसकी nth टर्म बताओ, a क्या है इसमें 4 प्लस फिर क्या लिखते हैं n-1, a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है इसमें सब में 2 का। क्या आएगा इसको सोल्व करें 4 + 2n - 2, तो एक तो आएगा 2n और +2। तो पहले जितनी भी सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है उसकी nth टर्म निकाल लो, सेकंड सीरीज की nth टर्म निकाल लो। अब इस पूरी सीरीज में जो nth नंबर पर कौन सी टर्म आएगी 2n इंटू में 2n + 2, यही तो आएगी इसकी nth टर्म है ना। तो इसकी कोई पूछ रहे nth टर्म क्या है, तो हम कहेंगे इसकी nth टर्म फर्स्ट की nth टर्म इंटू इसकी nth टर्म, दिस इंटू दिस होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हुआ इनको मल्टीप्लाई करा, अगर इसको इससे करा क्या आएगा 4n² आएगा, प्लस इसको इससे करा तो क्या आएगा 4n, ये nth टर्म है। अब Sn हो ही जाएगा, ये मैं नोट्स दे दूंगा उसमें है प्रिंटेड, पहले समझने में ध्यान दो। सिर्फ सम ऑफ n टर्म निकालना है, बताओ कैसे करते हैं। पहले सम सिग्मा में 4 तो एज इट इज, इसको हटाकर लिखेंगे सिग्मा k² और k जो है वो है 1 से लेकर n तक, प्लस इसका भी सिग्मा लिखना है, तो पहले 4 फिर n की जगह सिग्मा, n को हटाकर k और k क्या है 1 से लेकर n तक। अब सम ऑफ n टर्म निकालना है, बताओ पहले 4 तो लिखना पड़ेगा 4 इंटू में, बताओ क्या डालना है k को, पहले 1 डाल दो, यहाँ पर क्या हुआ 1², फिर 2 डाल दो 2², फिर 3 डाल दो 3², और सबसे लास्ट में पता है n डालना है, तो सबसे लास्ट में n², और सिग्मा का मतलब इन सब का सम है। ये बन गया ना फॉर्मूला। उसके बाद क्या लिखना है प्लस, लिख दिया प्लस, फिर क्या लिखना है 4 इंटू में क्या डालना है, k को हटाकर पहले 1 डालना है तो 1 आएगा, फिर 2 डालना है, फिर 3 डालना है, फिर n डालना है, और सिग्मा का मतलब इन सब का सम। अब फॉर्मूला है पहले 4 इंटू में क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसका फॉर्मूला 1² 2² 3² n² क्या होता है इसका फॉर्मूला स्क्वायर का, तो n+1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 प्लस नेक्स्ट में क्या लिखना है बताओ 4 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 से n+1 अपॉन 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या चीज कॉमन दिख रही है
4 कॉमन है, n कॉमन है, n+1 कॉमन है, अपॉन बेबी 2 कॉमन है ना। क्या क्या कॉमन लिया आपने? 4n n+1 अपॉन 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा? 12+1 अपॉन 3 प्लस वहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा। 4 कॉमन लिया हमने, n कॉमन लिया, n+1/2 तो 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 4n n+1 अपॉन 2, यहाँ पर 3 एलसीएम, तो क्या आएगा? 2n+1 + 3। क्या होगा ये वाला पार्ट? 2n+4, इसमें से 2 कॉमन लिया तो बचा n+2। ये इसके फैक्टर में 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2, तो क्या आंसर आया? सम ऑफ एन टर्म। इसका जो सम ऑफ एन टर्म आएगा 2n n+1 n+2 अपॉन 3, ये आंसर आ गया। वो कहते हैं ऐसा आंसर लिख, ऐसे इसकी बजाय हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें। अब मान लो सम ऑफ 10 टर्म पूछे, इसमें रखना बहुत आसान है, 10 है ना। मान लो कहें ऐसी 1 2 3 4 5 ऐसी 10 टर्म है, तो उनका सम निकालो, तो n की जगह 10 डाल दो। क्या हुआ 10 डाला तो? यहाँ पर 10 डाला तो ये होगा 20, ये क्या हुआ 11, ये क्या होगा 12, डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12, 8 80 आ गया, तो लिख दो आंसर। ठीक है, सम ऑफ 20 30 40 कुछ ही पूछ सकते हैं, एक बार ऐसे ना जाए तो वो सम निकल सकता है किसी का भी। निकेत आया समझ आपको? जैसे नेक्स्ट देखो, ये एक सीरीज है, इसमें देखो पहली टर्म कौन सी मानेंगे? मल्टीप्लाई का मतलब एक ही टर्म होता है। 3 × 5 ये फर्स्ट टर्म, 6 × 7 सेकंड टर्म, 9 × 9 थर्ड टर्म, फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसी n टर्म का सम निकालना है। किसका सम निकालना है? तो इसमें बताओ कौन कौन सी फर्स्ट एपी कौन सी बनी? पहला 3 6 9 एंड सो ऑन। तो पहली सीरीज क्या हुई? 3 6 9 और डैश डैश डैश। सेकंड सीरीज कौन सी है बताओ? 5 सेकंड सीरीज है 5 7 9 एंड सो ऑन। क्या दोनों ही एपी है? नहीं है, पहली भी एपी है ना और दूसरी भी एपी, तो हमको इसकी nth टर्म निकालना पड़ेगा। क्या हो गया फर्स्ट की nth टर्म? a का मतलब फर्स्ट टर्म तो 3 a प्लस फिर क्या होता है n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है इसमें? 3 का, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3n और क्या हो जाएगा -3, तो ये कट जाएगा, तो इसकी nth टर्म क्या आ गया? 3n। इसकी भी nth टर्म निकाल लो, बताओ क्या होगी इसकी nth टर्म? a प्लस n-1 इंटू d। a का मतलब 5 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस का मतलब 2, तो आ गया 5 प्लस 2n -1, तो क्या हो गया ये 2n प्लस 3। तो अब इस पूरी एपी की, इस पूरी सीरीज के कोई पूछे nth टर्म क्या है, तो हम क्या बताएंगे इसके लिए? जो फर्स्ट की nth टर्म है वो तो 3n है, इनटू में जो सेकंड की nth टर्म है वो है 2n प्लस 3। ये इस पूरी सीरीज की कोई पूछे nth नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, तो हम कहेंगे nth नंबर पर ये टर्म आएगी इसकी 3n और 2n प्लस 3। ठीक है, अगर चेक करना है क्या हमारा ठीक है नहीं, तो फर्स्ट टर्म हमको पता है ना, क्या n की जगह 1 डालने पर यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर जाएगा। सेकंड टर्म हमको पता है ये, तो n की जगह अगर 2 डाले तो सेकंड टर्म यही आना चाहिए, आ रहा है नहीं आ रहा? सेकंड टर्म से चेक करें तो n की जगह 2 डाल दो तो क्या आया 2 3 जा 6 इंटू 2 2 जा 7, यही तो है सेकंड टर्म 6 इंटू 7, तो ठीक बना, इसका मतलब हमारी nth टर्म। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो nth टर्म क्या होगी हमारी? इसको इससे करा क्या आएगा 6n² प्लस इसको इससे करा तो 9 है। ये nth टर्म है इस सीरीज की। हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। तो जब भी nth टर्म को सम में कन्वर्ट करते हैं, सम ऑफ n टर्म, तो क्या करते हैं बताओ? पहले 6 एज इट इज सिग्मा, सम का मतलब सिग्मा, और k स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? k स्क्वायर, और k क्या है 1 से लेकर n तक, प्लस इसमें क्या लिखना है 9, n नहीं रहेगा, सम हो जाएगा सिग्मा, और n की जगह क्या रखते हैं हम? k, और k क्या चीज़ है? k है 1 से लेकर n तक। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? पहले 6 लिखना है, लिख दिया, इनटू में k की जगह क्या रखना है यहाँ पर? पहले 1 रखना है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 रखना है तो 2 स्क्वायर, फिर 3 रखना है 3 स्क्वायर, और सबसे लास्ट पे n रखना है तो हो जाएगा n स्क्वायर। और सिग्मा का मतलब सम, इन सब का सम कर दो, ये आगे इसका। उसके बाद क्या लिखना है? प्लस 9
इनटू में बताओ अब के को क्या रखना है हमने, पहले 1 रखना है तो 1 ही रहेगा, फिर 2 रखे तो क्या होगा 2, फिर 3 और सबसे लास्ट में n और सिग्मा का मतलब इन सब का सम। उसके बाद क्या करा, पहले 6 तो लिख दिया इनटू में, इसका फॉर्मूला होता है 1 से लेकर n स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बीच वाला क्या होता है, इन सब का सम n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में 6, ये तो इनका फॉर्मूला हो गया। फिर प्लस 9 इनटू में 1 से लेकर n का सम, 1 से लेकर n का सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लो, वैसे 6 से 6 कट जाएगा ना, ये क्या कॉमन दिख रहा है हमको, n कॉमन है n प्लस 1, बस ये दो चीज़ ही कॉमन है। क्या बचा यहाँ पर 2n प्लस 1, तो यहाँ बचा प्लस n प्लस 1 कॉमन लिया तो 9 अपॉन 2, तो ये n इंटू n प्लस 1 एलसीएम क्या है इसका, एलसीएम 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4n प्लस 2 प्लस 9, 4n प्लस 11 लिख सकते हैं। तो ये आ गया सम ऑफ n टर्म, कितनी टर्म का सम आ गया, ये n टर्म का। अगर वो 10 टर्म का सम पूछे तो सम ऑफ 10 टर्म तो निकल जाएगा, n की जगह 10 डाल दो एस टेप, तो n की जगह 10 डाल दो, वो आंसर है। क्या समझ, मानव को नहीं आया वो तो ले पाएगा। एक तो ये फॉर्मूला है मानव सारे, इन्हीं को यूज करो। नेक्स्ट टाइम इन्हीं का टेस्ट होगा जो जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट ये इनटू ऐसे लिखते हैं इसमें, ये एक सीरीज है। पहले अगर मान लो यहाँ पर 15 लिखा होता बाई चांस, तो हम कहते ये हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, पहली सीरीज एपी है, पहली सीरीज कौन सी बनेगी 3 6 9, ये तो पहली सीरीज है इसकी। एक सीरीज और है इसमें, कौन सी सीरीज है 8 और कौन सी है 11 और 15 अगर है तो ये सीरीज नहीं बनी है ना, तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर 14 है तो हम करें ठीक है, फिर तो सीरीज 8 11 14, ये क्या चीज़ है, ये सीरीज एपी है ना, ये सीरीज भी क्या है एपी। तो सबसे पहले दोनों सीरीज एपी में होना चाहिए, ये दोनों एपी में, फर्स्ट भी एपी में सेकंड भी एपी में। अब इसकी nth टर्म निकाल लो पहले की, कैसे निकलेगी nth टर्म, ए क्या है इसमें फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 3 का, इसको सोल्व करें तो क्या आएगा 3 प्लस 3n माइनस 3, तो इसकी nth टर्म आ गई 3n, तो लिख दिया हमने कि इसकी nth टर्म पता चल गई है। नेक्स्ट की nth टर्म क्या होगी, a तो 8 है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है इसमें 3 का, तो ये होगा 8 प्लस 3n माइनस 3, तो क्या लिखेंगे इसको 3n और प्लस 5, तो सेकंड सीरीज की भी nth टर्म हमको पता चल गया 3n प्लस 5, और कोई सीरीज है ही नहीं है। तो इस पूरी सीरीज की कोई पूछे nth टर्म बताओ, बता सकते हैं ना, ये कहाँ पर आएगा nth नंबर पर, सबसे लास्ट में जो nth टर्म आएगी वो होगी 3n इंटू 3n प्लस 5, तो इसकी nth टर्म आ गया 3n इंटू 3n प्लस 5। बाई चांस हम चेक करना चाहे कि यहाँ तक ठीक है गलत है, तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो पहले उसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म डाल दो, n की जगह 1 डाल के देख लो, n की जगह 1 डालो तो फर्स्ट टर्म यही आना चाहिए, n की जगह 1 डालना है, यहाँ पर 1 डाला तो 3 इंटू 1 तो 3, और n की जगह 1 डाला तो 3 प्लस 5 8, ठीक है यही है ना, तो चेक भी होगा ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगी सीरीज की nth टर्म, इसको इससे करा 9n स्क्वायर प्लस 15n, ये इस सीरीज की nth टर्म है। हमको क्या निकालना है सम, तो सम किसका सम निकालना है n टर्म का, तो जब भी nth टर्म से सम में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्मा आ जाता है। क्या लिखेगा पहले 9 सिग्मा, क्या सिग्मा k स्क्वायर, और k क्या चीज है, k है 1 से लेकर n तक, फिर प्लस अब क्या लिखना है 15 n को हटाकर सिग्मा, सम निकालना है सिग्मा k, और k क्या चीज है भाई 1 से लेकर n तक। अब सम ऑफ n टर्म निकालना है तो पहले तो लिखना पड़ेगा 9 लिख दिया, इनटू में क्या आएगा पहले k को 1 डालना है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 डालना है 2 स्क्वायर, 3 डाला 3 स्क्वायर, 4 डाला 4 स्क्वायर, और सबसे लास्ट में पता है n डालना है तो सबसे लास्ट में n का स्क्वायर, और सिग्मा का मतलब इन सब का सम कर दो, तो ये आंसर लिख चुके हम ना। उसके बाद क्या लिखना है प्लस लिख दिया, फिर लिखना है 15 इनटू में, अब क्या डालना है k की जगह पता है हमको, पहले 1 डालना है तो 1, फिर 2 डालना है, फिर 3 डालना है, और सबसे लास्ट में n, फिर इन सब का सिग्मा कर दो,
अब क्या करना है उसके बाद फॉर्मूला पहले 9 तो लिखना पड़ेगा, तो सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो 9 इंटू क्या हुआ इसमें n प्लस इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक का वो कॉपी कर लेना, n प्लस 1 और क्या होता है 12 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6 प्लस 15 लिखना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है n फिर n प्लस 1 फिर बाय कुछ कैंसिल हो तो यहाँ पर कट जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, वैसे तो ऐसे यही है लेकिन इस आंसर में वैल्यू पुट करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन है ना, 3 1 जा 3 5 जा n भी कॉमन है, n प्लस 1 भी कॉमन है अपॉन 2 भी कॉमन है, 3 n प्लस 1 बाई 2 ये कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पर तो बचा 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 ये कॉमन लिया 3 5 जा तो 5 है ना, इसको हम क्या लिख देंगे 2n प्लस 6, अगर ऐसा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया इसमें से तो बचा n प्लस 3, ये आंसर आ गया सम ऑफ n टर्म है ना, इस 2 से ये 2 काट सकते हैं ना, तो हमारे हिसाब से सम ऑफ n टर्म क्या हुआ बताओ 3n प्लस 1 और फिर n प्लस 3 और तो कुछ नहीं, ये है सम ऑफ n टर्म। बाई चांस हमने कर लिया फिर भी हम चाह रहे पता करें कि आंसर ठीक है गलत है, तो सम ऑफ 2 टर्म निकाल के देख लो, सम ऑफ 2 टर्म क्या हुआ इस 2 बताओ, n की जगह 2 डाल दो ध्यान से, तो यहाँ पर 2 डाला तो 6 तो ये हो गया 2 प्लस 1 3 2 प्लस 3 5 इनको मल्टीप्लाई करा तो 90 आ गया, तो पहली 2 टर्म का सम 90 है नहीं, देख लो अपने आप, पहली टर्म क्या है वैसे देखे तो 3 इंटू 8 24, सेकेंड टर्म क्या है 66, इन दोनों को प्लस करा तो सम ऑफ 2 टर्म्स आ गया 90, वही आ रहा है हमारा ना, तो चेक कभी भी कर सकते हो, अगर बाई चांस सम ऑफ 2 में भी दिक्कत आए तो सम ऑफ 1 टर्म निकाल लो, S1 क्या हुआ बताओ, n की जगह 1 डाल दो, यहाँ पर 1 डाला तो 3 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 3 4 तो 24, पहली सम ऑफ 1 टर्म का मतलब बस पहली टर्म 24 है भी 24, तो चेक भी कर सकते हो कभी भी आंसर को, ताकि कोई दिक्कत हो पकड़ लो वापस। मानो भाई थोड़ा बहुत समझ ये बताओ कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है इसमें, ये ऐसे सर्कल लगा दो, ये फर्स्ट टर्म होगी ना दिस इनटू दिस प्लस ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म, पहले फर्स्ट सीरीज कौन सी बनी हमारे हिसाब से 7 14 21 एंड सो ऑन, नेक्स्ट सीरीज क्या है 13 17 21 एंड सो ऑन, क्या करते हैं अब देखते हैं दोनों एक भी है नहीं है एक भी दोनों ठीक है, ये भी एक ही 7 का डिफरेंस है, ये भी 4 का डिफरेंस बिल्कुल ठीक है। अब बताओ पहली सीरीज की nth टर्म क्या होगी a, ये a हो गया ना प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 7, क्या आएगा सोल्व करें 7 प्लस क्या आएगा 7n माइनस 7, तो 7n हो गया, इसकी nth टर्म क्या हो गया 7n, इसकी भी निकाल लो nth टर्म, क्या होगी इसकी nth टर्म a तो a फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 तो 13 प्लस क्या हुआ 4n माइनस 4, तो पहले लिखेंगे 4n और प्लस 9, तो दोनों के nth टर्म पता चल गए। अब इस सीरीज पे जो nth नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, क्या होगी nth टर्म 7n इंटू में 4n प्लस 9, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पहले इसको इससे करा 28n स्क्वायर प्लस 63n, अब SN में कन्वर्ट करना आ गया ना सबको, बताओ कैसे करेंगे 28 तो लिखना है, सम करना है, सिग्मा कहते हैं सम, सिग्मा क्या आएगा सिग्मा स्क्वायर a is equal to 1 to n प्लस 63 सिग्मा k और k is equal to 1 to n, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो सम ऑफ n टर्म जो है वो आ रहा है 28 इंटू में पहले 1 डालना है तो 1 स्क्वायर, फिर उसके बाद आता है 2 स्क्वायर, फिर आता है 3 स्क्वायर और सबसे लास्ट में पता है क्या आएगा n स्क्वायर, और सिग्मा का मतलब इन सबको प्लस करके लिख दो, उसके बाद लिखेंगे प्लस 63 लिख दिया आपने इंटू में, बताओ क्या डाल रहे हैं, k की जगह 1 डाला तो 1 ही रहा, फिर 2 डाला तो 2, फिर 3, फिर सबसे लास्ट में है और इन सब का सिग्मा। अब तो फॉर्मूला यूज करना है, क्या लिखेंगे पहले इन सबको हटा दो,
इस सब का मतलब होता है n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। उसके बाद प्लस 63 इंटू में पहले लिखना n फिर n plus 1 फिर बाय 2। कुछ कैंसिल तो होता है, हाँ 2 3 जा 6 है ना, ये मत करो कैंसिल। कॉमन क्या दिख रहा है बताओ? 7 कॉमन है, 7 4 जा 7 9 जा, और क्या कॉमन है? n भी है, n plus 1 भी है और अपॉन में 2 भी है। क्या बचा यहाँ पर? 7 4 जा, एक तो बचा 4 और n कॉमन लिया, n plus 1 नीचे से 2 कॉमन लिया तो 3 तो नीचे बचा और ऊपर क्या बचा? 2n plus 1 ये बचा, प्लस वहाँ पर क्या बचा? 9 प्लस 9 है ना, n plus 1 by 2 और 7 कॉमन लिया 9। अब कैसे करना चाहिए? 7n n plus 1 अपॉन 2 इंटू एलसीएम क्या आएगा? 3। यहाँ पर तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 8n प्लस 4 प्लस 27, ये 8n प्लस 30, ये आ गया सम ऑफ n टर्म। इन सबको मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 2 इंटू 3 करें तो क्या हो जाएगा? 6। ये क्या आएगा? सम ऑफ n टर्म। चेक करना हो तो 1 से चेक कर लो, ऐसे तो चेक करने को तो 1 से कर सकते हैं, 2 से 3 से क्यों ज़्यादा चले? 1 पे बहुत आसान है। S1 क्या हो गया? 1 डाला तो 7, n की जगह 1 1 plus 1 2 1 into 8 plus 31 है तो 39 अपॉन 6 2 3 जा 6 3 13 जा तो कितना हो गया? 91। पहली टर्म का सम 91 है, पहली टर्म ये एक ही है, ठीक है। चेक भी हो गया। चेक जरूर कर लिया करो 1 से, राउंड ओवरली हो जाता है। पक्का ना समझ इस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली बार इन सबका टेस्ट होगा जो आज हम कर रहे हैं। दक्ष हुआ आपके स्कूल में? नहीं हुआ अभी? और है सर मैं अभी लीगल स्टडीज पढ़ रहा हूँ स्कूल में। अच्छा, और अनिकेत? अभी यहाँ तक अच्छा, ये 9.4 है वैसे, अभी 9 कुछ वो बनी अलग है, इससे किसी लेने देना नहीं है पीजीपी से किसी। ये देखो इसमें कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म कहाँ पर है? 1 into 2 into 3, ये पूरी है फर्स्ट टर्म है ना, इंटू जहाँ तक चलता रहे। ये दूसरी सेकंड टर्म, ये क्या है? थर्ड टर्म, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसी nth टर्म तक है। तो हमको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? सम। किसका सम निकालना है? n टर्म का। बताओ इसमें कितनी सीरीज मिलेगी? 3 सीरीज है। पहली सीरीज कौन सी है? 1, पहला एलिमेंट ले लो सबका 1 2 3। दूसरी सीरीज क्या है? 2 3 4। उससे नेक्स्ट एक और सीरीज भी है इसमें 3 4 और 5। क्या करते हैं हम? सबकी nth टर्म निकालते हैं। इसकी nth टर्म निकाल लो, इसकी nth टर्म निकाल लो, इसकी पहले की nth टर्म निकालना है। a तो 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1। तो सॉल्व करें तो n आगे लिख दिया हमने, इसकी n प्लस 1 हो जाएगा। फिर भी करके देख लो क्या होगा? a तो ये हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस तो 1। इसको सॉल्व करा 2 प्लस 1 n माइनस 1 तो क्या हुआ? n प्लस 1। नेक्स्ट की भी nth टर्म निकालो, बताओ क्या होगा? n+2 a, ये a हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस तो ये हो गया n प्लस 2। उसके बाद क्या करते हैं? तीन ही टर्म थे, हम सबकी nth टर्म निकाल ली। तो हम कह रहे हैं पूरी सीरीज की जो भी nth टर्म आएगी वो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगी? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। दिस इंटू दिस सबको आता है मल्टीप्लाई करना, वो हो गया n² प्लस 3n प्लस 2। फिर n से कर लो तो पूरी सीरीज की nth टर्म बताओ क्या होना चाहिए? n³ प्लस 3n² प्लस 2n। एक बार nth टर्म ऐसे निकल जाए फिर तो हम सम टू n निकाल लेंगे। बताओ सम टू n टर्म कैसे निकलेगा? सिग्मा लगा के लो, इसके साथ क्या आएगा? सिग्मा k³ और k है क्या चीज? k है 1 से लेकर n तक। ये फर्स्ट टर्म वो nth टर्म 1 से n तक है प्लस अब क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इसके बाद सिग्मा k² लिखेंगे और k जो है वो 1 से लेकर n तक है प्लस अब क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे और n की जगह k और k है क्या चीज? 1 से n। अब बताओ सम ऑफ n टर्म बताओ क्या लिखना है? पहले ब्रैकेट में बताओ, n की जगह 1 डाल दे तो 1³ हो गया, फिर 2 डाला तो 2 का क्यूब, 3 डाला 3 का क्यूब, सबसे लास्ट में भी पता है n डालना है तो n का क्यूब और सिग्मा लेना है इन सब का। सिग्मा ये होगा सम, ये होगा फर्स्ट प्लस अब क्या लिखेंगे? 3
इनटू में क्या डालना है k को 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर सबसे लास्ट में n स्क्वायर, और इन सब का सिग्मा। और भी रह गया कुछ? हाँ, प्लस 2 इनटू क्या रखना है k की जगह पर? 1 2 पहले 1 2 3 फिर लास्ट में n। अब इन सब का तीनों का फॉर्मूला यूज होगा। पहले क्या लिखना है, इस सारे को हटाए तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दो या दो बार मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, नहीं है? ऐसा भी लिख सकते हो ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर दो बार प्लस, अब क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखना पड़ेगा, पहले 3 इनटू में इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और क्या होता है 2n प्लस 1 और n भी होता है, क्या होता है स्क्वायर का फॉर्मूला n, फिर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस, अब क्या लिखेंगे, पहले लिखना 2 लिखना, पहले ये वाला 2, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। इन तीनों टर्म में से देख लो कॉमन क्या है, हम कॉमन ले रहे हैं n, है ना, इन तीनों में कॉमन n प्लस 1 भी कॉमन है अपॉन 2। बताओ क्या बचा, पहले क्या कॉमन लिया हमने, n प्लस 1 बाई 2, ये चीज कॉमन ले ली हमने, क्या बचा, क्यों ना इनको मल्टीप्लाई करके लिख दे, दिस इनटू दिस बचा, क्या होता है दिस इनटू दिस, स्क्वायर प्लस n बाई 2। ये तो फर्स्ट टर्म में ये बचा हमारे हिसाब से प्लस, अगले में से क्या कॉमन लिया हमने, बल्कि 3 से कैंसिल ही कर दो, 3 2 जा 6, क्या कॉमन लिया हमने, n प्लस 1 बाई 2, तो ये बचा खाली, तो यहाँ पर लिख दिया 2n प्लस 1 प्लस, लास्ट में क्या बचा, क्या कॉमन लिया हमने, n प्लस 1 बाई 2 बचेगा भैया, नीचे n प्लस 1 बाई 2, ऊपर भी 2 है भाई, ये कॉमन लिया हमने n प्लस 1 बाई 2, तो ये तो फिर भी बचा ना, तो क्या बचा प्लस। अब क्या करना चाहिए, ये जो 1 प्लस 2 को क्यों ना 3 लिख दे, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा 3। अब एलसीएम ले लो, n प्लस 1 बाई 2 इनटू क्या एलसीएम आएगा 2, अब n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 6, आगे भी कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 और नीचे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अगर कोई बच्चा लिख दे सम टू n टर्म ये है तो वो ठीक, लेकिन इसमें वैल्यू डालने में थोड़ी दिक्कत आती है हमको, वो कहते हैं फैक्टर जरूर करो, इसके फैक्टर हो जाते हैं मिडलटन स्प्लिटिंग से, 3 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर होते हैं n प्लस 2 n प्लस 3। अब ठीक है, जो भी आंसर है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया ना। अब चेक करना हो तो सम ऑफ वन टर्म, क्या वो 1 डाला तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाय 4, ये कट जाएगा, क्या आएगा इनका सम ऑफ वन टर्म, नहीं 4 कट गया 6, वो भी हमारे हिसाब से 6 है फर्स्ट टर्म, 1 इंटू 2 इंटू 3 बिल्कुल चेक भी हो गया, ठीक है ना। तो कागज सबको समझ लीजिए। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सम निकालना है सारे क्वेश्चन में, सम किसका सम, n टर्म का, n कुछ भी हो सकता है 10 भी 2 भी 3 भी, वो करें एक जनरल फॉर्मूला बनाता है कि उसमें n की जगह 4 डाल दे तो s4 s3 s7, तो sn निकालना है। सबसे पहले बताओ फर्स्ट टर्म कहाँ से कहाँ तक है, ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है ना। हम कहते हैं कि इसको हम अपने तरीके से लिख रहे हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 1, या गलत है ये चीज़, 1 स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, हम चेंज करना चाहें ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 3, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल वही तो बात है, कोई चेंज थोड़ा ना करा हमने। तो 3 सीरीज हो गई, पहली सीरीज कौन सी दिख रही है बताओ, 3 5 7, बिल्कुल ठीक है पहली सीरीज। दूसरी सीरीज क्या है 1 2 3, तीसरी सीरीज भी सेम ही है, दोबारा 1 2 3, उसके बाद क्या करते हैं ये पहले चेक कर लो एपी है नहीं है सारी, कहीं एपी ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी, ये भी एपी है ये भी एपी, ठीक है। इसके nth टर्म ओरली बता सकते हो क्या होगा, a फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 2 का, क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करें तो 2n प्लस 2n प्लस 1, इसकी तो nth टर्म तो n ही हो जाएगा, फर्स्ट 1 है सेकंड 2 है थर्ड 3 है, nth टर्म तो n होगी, इसकी क्या होगी nth टर्म,
तो पूरी सीरीज पे जो nth टर्म है निकल जाएगी ना। हाँ जी। क्या होगी पूरी सीरीज की nth टर्म? इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले ऐसा लिख लो n और 2n प्लस 1, यही तो है ना, दिस इंटू दिस, या ऐसे कर लो, एक ही बात है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, पहले n स्क्वायर, फिर आगे कर लो, बताओ nth टर्म हो जाएगा 2n क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस n स्क्वायर, और कुछ है ही नहीं। एक बार nth टर्म पता चल जाए तो हम सम ऑफ n टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अगर nth टर्म पता हो तो। कैसे? सिग्मा करता है, पहले क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे सिग्मा k क्यूब, वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। 2n। अब लिखना है प्लस, लिख दिया। अब सिग्मा k स्क्वायर, वेयर वी नो कि k क्या है 1 से आगे, पता है ना क्या करना है, Sn इज इक्वल टू, बताओ पहले 2 लिखना जरूरी है, 2 into में बताओ पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, ऐसे चलते चलते सबसे लास्ट में n का क्यूब। और क्या करना है इन सब का सिग्मा, ये सिग्मा होगा सम, ये पार्ट लिख दिया। अब क्या लिखना है प्लस, क्या रखना है k की जगह 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस टिल n स्क्वायर, बन गया ना फॉर्मूला। अब तो फॉर्मूला रखना है, पहले क्या लिखेंगे 2 इनटू, क्या होता है इस क्यूब वाले का फॉर्मूला देख लो वहां से, n+1/2। स्क्वायर नहीं लिखते हम, स्क्वायर लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है हमको, n+1/2 स्क्वायर की जगह एक बार और कर लो, वही स्क्वायर होता है n+1/2, ये बन गया इसका फॉर्मूला। फिर आगे प्लस, इसका फॉर्मूला भी पता है हमको n+1, और क्या होता है 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6। अब कॉमन सेलेक्ट करना है दोनों में से, क्या चीज कॉमन दिख रहा है, n कॉमन है ना, n+1 भी है, अपॉन 2 भी है, ब्रैकेट में देखो क्या क्या कॉमन लिया, पहले वो छाट लो, n+1/2 कॉमन लिया, ये हमने जो बचा उसमें इस 2 से 2 नहीं कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हमने कॉमन लिया, ये दोनों बचा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी है वो बचा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया n² प्लस आगे क्या बचा, n कॉमन लिया हमने, n+1 भी कॉमन लिया, अपॉन में 2 कॉमन लिया तो 3 बचा, तो यहाँ पर बचा होगा 2n+1/3। अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो n+1/2, व्हाट इज द एलसीएम 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3n² प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1। अब ये हो गया 3n² प्लस ये दोनों मिलकर हो गया 5n और प्लस 1, नीचे 3 into 2 into में दिस into दिस को 6 लिख सकते हैं, ये सम ऑफ n टर्म आ गया। क्या ये आंसर चल जाएगा? लेकिन एक्चुअल में यहाँ फंस गया, यहाँ इसके होते ही नहीं फैक्टर्स, नहीं होते तो कुछ कर ही नहीं सकते, अगर होते तो जरूर लिखना होता है ना, इसमें बन ही नहीं रहे हमसे मिरर कॉस्मेटिक्स से, ऐसे कोई फैक्टर नहीं कि प्रोडक्ट 3 सम और डिफरेंस 5 नहीं बनते, तो यही छोड़ दो। चेक करना हो तो क्या हो, इनमें वैल्यू डालने में थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं फैक्टर कर दो। अब हमसे नहीं बने तो उसको कर ही नहीं सकते। S1 क्या हुआ हमारे हिसाब से 1 + 1 2, यहाँ पर 1 डाला तो आएगा 9 है ना, 1 1 1 अपॉन 6, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो क्या हुआ आंसर S1 का 3। क्या फर्स्ट टर्म 3 है? दिस इनटू दिस इनटू, हाँ 3 है, बिल्कुल सही चेक हो गया। अब इसमें सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं इसकी जगह इनका प्रोडक्ट होता है, उससे वैल्यू डालना मुश्किल लगता है उनको, इसमें वैल्यू डालना आसान है, 10 फिर 10 + 1 11, तो जरूरी है आंसर में उसी फॉर्म में मिलेगा बुक में भी, तो इनकम्प्लीट माना जाता है जब तक पूरे फैक्टर्स ना लिखे। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन ऐसे लिख रखा है, फॉर्मूला याद होगा ना सबको, अब तो 3 ही तो फॉर्मूला है, पहले में n+1/2 उस क्यूब वाले में उसका होल स्क्वायर, और ये तीसरा फॉर्मूला, तो मिटाई दो, उसकी जरूरत है। स्टेटमेंट पढ़ के मेरे को ये बताओ इसको क्या कहना चाह रहे हैं। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है। किसका सम ऑफ n टर्म निकालना है? उस सीरीज का जिसकी nth टर्म हमको पता है। अब तक हम उल्टा करते थे, nth टर्म निकालते थे पहले फिर करते थे, अब तो आसान है ना। nth टर्म पता है उस सीरीज की, क्या है nth टर्म? n
फिर तो बहुत आसान हो गया, अगर nth टर्म हमको पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे ना, पहले इन दोनों कर लेना, जो आंसर में तो डायरेक्ट लिख दो तो ये आएगा। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो ये आ गया, ये nth टर्म है। अब Sn तो निकल जाएगा, ये तो आसान है, उससे आधा क्वेश्चन है ना, इसमें हमने अलग अलग नहीं निकाला, हमने पहले ही रखा था। Sn क्या हुआ बताओ? सिग्मा ये कर सकते हो तुम, करना एक बार ट्राई करके देखो तुम करते हो नहीं। एक जो भी आंसर है S1 से चेक भी करके देखना, तुम खुद ही लग जाएगा ठीक है गलत है। किसी को डाउट हो मुझसे पूछ लेना। इसमें फैक्टर बन जाएंगे इसके 334 है ना, 102 होता है अगर तुम्हारा आया होगा ना सही, तो 17 और 6, क्योंकि 17 6 जो है ना 102 होता है, और 17 और 6 23। तुम्हारा क्या आया होगा? इसका ठीक चल रहा है यहाँ पर। 34 into 3 कितना है? 102, तो 17 और 6 बन जाएंगे फैक्टर ना। अच्छा ठीक। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ जो बचा ना इन दोनों का प्रोडक्ट अकाउंट मल्टीप्लाई कर, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये वेरी गुड, ठीक है सर, ये SN आ गया ना। होगा सबको आगे समझ? जो भी क्वेश्चन करो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारी यूनिटी में पक्का, जो आज कराऊंगा 2 पक्का आएंगे इनमें से 100%। ये सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अभी भी अब नेक्स्ट सेकंड छोड़ दो उसको एक बार।
अब देखो नेक्स्ट देखो एक बार, इसका मतलब क्या हुआ, एक सीरीज का सम टू एंट्रम निकालना है। सम टू एंट्रम क्या करना है हमको, फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जबकि nth टर्म पता है। क्या चीज दे रखी है, nth टर्म है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोल्व कर सकते हैं इसको तो क्या होना चाहिए, पहले a स्क्वायर माइनस 2, ये होगा। इस तरीके से लिखे तो पहले ये n स्क्वायर फिर n फिर 1 आएगा ना। अगर nth टर्म पता जाए तो तब छोड़ दो उसको। बताओ nth टर्म पता हो तो फिर सिग्मा निकल जाएगा सम। कैसे निकलेगा, सम ऑफ एंट्रम क्या होना चाहिए, बताओ 4 सिग्मा k square k स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो फिर लिखना है -4, अब सिग्मा k वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। अब ये ध्यान रखना, कभी भी कांस्टेंट हो उसका सिग्मा करना हो तो इनटू n कर दो बस। अगर यहाँ पर 1 है, 1 का सिग्मा क्या हुआ 1n, 2 होता तो 2 का सिग्मा क्या होता 2n, 3 का सिग्मा क्या होता 3n, 4 का 4n, 5 का 5n। यहाँ पर 1 है, इसका n लगा दो ना, तो इसका सिग्मा नहीं करना। 1 का सिग्मा अगर करें, मान लो लिख दो सिग्मा ऑफ 1, क्या होता है सिग्मा ऑफ 1 1n। जिसका भी सिग्मा हो, सिग्मा ऑफ कांस्टेंट 2 है तो क्या हो जाएगा 2n, सिग्मा अगर 3 है तो क्या हो जाएगा 3n, इसीलिए सिग्मा ऑफ 1 क्या हो जाएगा। चलो अभी सिग्मा ऑफ 1 लिखो। अब बताओ बाकी वैसे ही करना है। क्या लिखेंगे पहले 4 इंटू में क्या लिखना है पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते n स्क्वायर सबसे लास्ट में, ये हो गया ना खत्म। फिर क्या लिखना है -4, क्या डालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n, फिर प्लस इसका सिग्मा क्या हुआ, नहीं 1 का सिग्मा 1n होगा। 1 का सिग्मा क्या हुआ 1n, 1 मत रखना, क्या लिखे 1n। अब इनका तो फॉर्मूला पता है, पहले 4 लिखना है, सम ऑफ एंट्रम इज 4 इनटू में, बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 पूरा आंसर डिवाइडेड बाय 6 -4। इसका क्या हुआ आंसर n plus 1/2 अपॉन 2, फिर प्लस ये तो 1 है ना, ये कट सकता है, हाँ 2 2 जा, ये भी तो कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब ये 3 टर्म है, कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ n ही कॉमन, और तो कुछ है ही नहीं, तो हमने n कॉमन लिया। बताओ पहले क्या बचा, n कॉमन लिया हमने, जो भी इन तीनों का प्रोडक्ट है वो बचा यहाँ पर, है ना। इन तीनों को रफ में मल्टीप्लाई कर लेना ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया उसको भी 2 से कर लो, तो क्या लिखें यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है ना। ये लिख दिया आपने, माइनस क्या कॉमन लिया हमने n कॉमन लिया, जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये माइनस तो लिख दिया हमने, n कॉमन ले लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 2n plus 2 2n प्लस 2 ये माइनस का अगर ध्यान रख ले, मान लो माइनस भी लिख दें, ये n तो कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पर -2 और -2 -2n -2, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो गड़बड़ तो नहीं है।